आशु गुप्ता, महाराज जी, सुरापान अथवा शराब पीने का पाप से कैसे मुक्ति हो? देखिए साहब, अगर आपको ये मालूम है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और अगर आपको ये मालूम है कि ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं आपको बहुत बारीक दर्शन दे रहा हूँ और सरलता से समझिएगा इसको। जब जब आपको ये पता पड़ जाता है कि ये जो चीज़ है ना, ये गलत है, और उसके पहले हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो कि ये गलत है, भले दुनिया कह रही हो लेकिन आप नहीं समझ पाए हो कि गलत है, और जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि ये गलत है और फिर आप उस कार्य को नहीं करते, स्पेशली जो आपने पूछा शराब आदि की बात है जो आप कर रहे हैं, तो दर्शन की बात कहूं कि हमारे परमात्मा बड़े सरल हैं। मम शरणम ब्रज, भगवान कह रहे हैं गीता में। वो कह रहे हैं देख तूने क्या पाप किए हैं क्या नहीं किए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तो कितना पापी है, कितना दुष्ट है, कितना कामी है, कितना क्रोधी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं तूने जीवन में बस पापी पाप किए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तू मेरी शरणागति ले रहा है तो। मम त्वाम सब पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को नाश कर दूंगा और तेरा कल्याण कर दूंगा। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने मुख से कह रहे हैं। गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। तो आपके और हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन है, वो है हमारे शास्त्र, हमारे साहित्य, हमारे धार्मिक ग्रंथ, जिनमें हर चीज के बारे में हर प्रश्न का उत्तर है उसमें, एक तरह से समझ लें। तो निश्चित अगर आपने ये सोच लिया है कि मेरे से कभी पाप हो गया था लेकिन अब जीवन में मैं किसी तरह का पाप न करके एक नैतिक अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीऊंगा, तो कह तो रहे हैं भगवान कि मैं तेरे साथ हूं। ये एक बड़ा दर्शन है साहब। क्षमा के साथ में आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहा था, तो अब पता पड़ा उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, अब मैं अच्छे कर्म करूंगा, अब मैं साधुता के साथ जीऊंगा, अब मैं सात्विकता के साथ जीऊंगा, अब मैं शाकाहारी होकर जीऊंगा, है ना, अब मैं धर्म और कर्म के साथ जीऊंगा। तो हो सकता है कि उसके अपने नियर एंड डियर उससे कहें 100 चूहे खाकर बिल्ली। आपने सुना है ना, एक आवाज सुनी होगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो अब दो दर्शन हैं। एक तो ये कि हाँ भाई, इतने पाप करने के बाद अब तुम अपने आप को शरीफ बता रहे हो, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूं कि चलो 100 चूहे खाकर वो गई तो सही, तुम तो आज भी वहीं उसी दलदल में फंसे पड़े हो। उसने इतने सब पाप करने के बावजूद उसने अपने जीवन को एक दिशा तो दी, तुम तो वो भी नहीं दे रहे हो, तुम तो आज भी उसी दलदल में फंसे पड़े हो। तो तुमसे वो लाख गुना बेहतर है जो इतना सब कुछ होने के बाद उस स्वाद से बाहर निकल गया, उस एसोसिएशन से बाहर निकल गया। इसके लिए सामर्थ्य चाहिए। ये बहुत सामर्थ्य की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत हिम्मत वाले लोगों की बात है। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज आकर रोते हैं कि गुरुजी चाहे कुछ हो जाए लेकिन मैं गुटखा नहीं छोड़ पा रहा, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा, मैं मांस नहीं छोड़ पा रहा, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा। ऐसे 50 लोग आते हैं और अपने आप को बड़ा दुनिया के सामने बड़ा ताकतवर बताते हैं, लेकिन यहाँ गिड़गिड़ाते हैं आके, रोके कहते हैं साहब मैं नहीं कर पा रहा। तो उनसे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान और ऐश्वर्यशाली है जो इतने पापों के बावजूद अगर अपने आप को सफाई से आगे ले जा रहा है और सारी गलत आदतें छोड़ के एक अच्छे मार्ग पर चल रहा है, तो मैं तो कहता हूं ऐसा व्यक्ति पूजनीय है। क्योंकि स्वाद छोड़ना बहुत कठिनाई वाली बात है। व्यक्ति बहुत सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन स्वाद नहीं छोड़ना चाह रहा, और इस स्वाद के चक्कर में सारे रट्टे हो रहे हैं, सारी परेशानियां हैं, सारी दिक्कत है। भाई इसी के चक्कर में तो और कोई दूसरा कारण तो है नहीं। तो आप विचार कर लीजिए। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं मुझसे आशु, तो मैं यही कहूंगा आपसे कि गोविंद बड़े दयालु हैं,